Assalamu alaikum dear students. Here is question number exercise 6.2, question number 7. Find equation of tangent to the circle x square plus y square is equal to 2. बेटा हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है और सर्कल की इक्वेशन है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। जो हमारी टेंजेंट है वो पैरेलल है टू द लाइन x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो जो इक्वेशन ऑफ सर्कल दी गई है हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो अंडर रूट 2 का मैं यहाँ पे स्क्वायर ले लिया है। ये इसलिए लिया है क्योंकि हम यहाँ पे a की वैल्यू मालूम करना चाह रहे थे आपको समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर होना चाहिए वो स्क्वायर की शक्ल में होना चाहिए। अब 2 का स्क्वायर तो होता नहीं है, तो अंडर रूट ले लिया हमने इसका। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट आपको फिक दिखा रही हूँ मैं। ये सर्कल है और एक लाइन जो सर्कल पे टेंजेंट है और जो गिवन लाइन है उसके पैरेलल है, इस तरह से। ये सिचुएशन है क्वेश्चन की। अब स्टूडेंट्स आपने अच्छी तरह से क्वेश्चंस किए इस एक्सरसाइज के जिसमें आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम कर रहे हैं। आप क्या करते थे, आप गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल का डेरिवेटिव लेते थे और उसमें वो पॉइंट पुट कर देते थे जिस पर जो लाइन है वो सर्कल को टच करती है। अब यहाँ पे हम वो मेथड नहीं लगा सकते। उसकी सबसे बड़ी रीज़न है कि जो टेंजेंट है सर्कल को जिस पॉइंट पे टच कर रहा है वो पॉइंट हमारे पास नहीं है। इसकी वजह से हम वो मेथड यूज़ नहीं कर सकते। ये बात आपने समझ लेनी है। फिर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे स्लोप निकाल लेते हैं। अभी आपको पता चल जाएगा कि हम स्लोप क्यों निकाल रहे हैं। आपको पता है किसी लाइन से स्लोप कैसे निकाला जाता है, m इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी के ज़रिए। ए एक्स का कोफिशिएंट होता है, बी वाई का कोफिशिएंट होता है और माइनस फार्मूले में होता है, तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या आ गया 1/2। अब चूंकि जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है तो वो इसके पैरेलल है, तो इट मीन्स कि फिर टेंजेंट का स्लोप भी क्या होगा, वो भी m इज इक्वल टू 1/2 का पैरेलल होने की वजह से। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एक बात समझ लें कि अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि परपेंडिकुलर है, जैसे कि इसके नेक्स्ट पार्ट में, तो आपने यहाँ पे स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेना है। एनीवेज नाउ स्टूडेंट दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये कब है, जब आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट ना हो, यानी जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को टच कर रहा है वो ना हो, देन यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन। एंड वन मोर थिंग, ये भी आप तभी यूज करते हैं जब आपके पास एक ऐसी इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो। अभी आपने देखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, जिसमें इक्वेशन जो है इसका सेंटर नहीं है, इसका सेंटर क्या है 0 0 है। ये क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छी तरह से। तो इसलिए हम ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक फार्मूला है जो आपने याद करना है और आपने इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। ए से मुराद होगा रेडियस ऑफ द सर्कल और एम से मुराद होगा स्लोप। और ये स्लोप हमने कहाँ से लिया, जो गिवन लाइन थी, क्योंकि दोनों पैरेलल थे। वैल्यूज पुट की हैं आपने और बाकी कैलकुलेशंस आपके सामने है। 1 + 1/4 है, आपने एलसीएम लिया है। अब ये अंडर रूट 2 को हम कंबाइन करके कटिंग कर लेंगे तो हमारे पास 5/√2 आ जाएगा। इसके बाद हम इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे कि हम 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक्स के जो के बटे में जो 2 है वो कैंसिल हो जाएगा। और ये आपके सामने कैलकुलेशन है सारी। 2 को भी हमने अंडर रूट टू टाइम्स लिख लिया, क्योंकि आपको पता है अंडर रूट 2 टाइम्स हो तो वो 2 के इक्वल होता है, ताकि कटिंग हो सके। और ये हमने कंबाइन कर दिया अंडर रूट को, तो अंडर रूट 2 × 5 अंडर रूट 10 के इक्वल आ गया है। और फिर इसको अरेंज करके लिख लिया। तो ये बेटा ये क्वेश्चन है। अब इसका जो सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे उसमें बस ये चेंज आ रही है कि जो आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। तो आपने बस सिर्फ क्या चेंज करना है, फार्मूला आप यही यूज़ करेंगे। जस्ट आपने स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेना है। स्टूडेंट इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस solution you can ask me. Thank you students. Allah Hafiz.